आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। भारत में 3 लाख के करीब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हो चुकी है, जिसमें से 1,47,000 लोग रिकवर हुए हैं। तो वहीं 9,000 से ज़्यादा जिंदगियां जो हैं वो मौत की आगोश में सो गई हैं। अगर दिल्ली के आंकड़ों की बात करूं तो दिल्ली में लगभग 35,000 के करीब कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। जब देश में 500 कोरोना मरीजों की संख्या थी तब देश में लॉकडाउन लगाया गया, और जब ये आंकड़ा 3 लाख के करीब पहुंच चुका है तो देश में लॉकडाउन खोल दिया गया है। कई सारे सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं, पर सभी की नज़रें बनी हुई थी तो वो थी धार्मिक स्थलों पर, क्योंकि लगातार हमने देखा कि जुम्मे की नमाज़ों को अदा करने से रोक दिया गया, तो वहीं रमज़ान के दौरान में लोग मस्जिदों में नहीं जा सके, उन्होंने घरों में ही अपनी ईद की नमाज अदा की। तो आज लॉकडाउन खुलने के बाद धार्मिक स्थलों को जब खोला गया तो पहले जुम्मे की नमाज अदा की गई, जहां पर हमारे रिपोर्टर फैज़ खान ने जाकर के लोगों से बात की है। एक बार लोगों से जानते हैं कि उनका किस तरीके का रिएक्शन है जुम्मे की नमाज जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अदा की गई है। कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन खत्म होने के बाद 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है। उसके बाद पहला जुम्मा आया था, जिसमें सभी मुस्लिमों में उत्साह था जुम्मे की नमाज़ अदा करने का, क्योंकि काफ़ी टाइम से लोगों ने जुम्मे की नमाज़ अदा नहीं की थी जमात के साथ। तो आज आप लोगों ने जुम्मे की नमाज़ अदा की है, तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को मिला? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरा हुआ है। लोग दूर दूर खड़े होकर नमाज अदा करी सबने, और वज़ू भी अपने घर से करके आए थे। वज़ू खाना बंद था। नमाज के बाद इमाम साहब ने ऐलान भी करा कि सुन्नतें और नफिले अपने घर में पढ़ें, तो लोग अपने घर में ही जाके पढ़ रहे हैं। तो इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए होंगे, तो क्या सभी की नमाज एक ही बारी में पढ़ा दी गई? नहीं, दोबारा हुई नमाज। मैं भी दोबारा नमाज में ही शामिल हुआ। अच्छा, तो मुसल्ला घर से लाने के लिए कहा गया है, क्योंकि आपके हाथ में दिख रहा है कि आप जानामाज़ है। जी हाँ, मैं मुसल्ला अपने घर से ले गया था, और बाकी लोग भी अपना मुसल्ला अपने घर से ले गए थे। सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाज़त मिल गई। उसके बाद से ये पहला जुम्मा था। इस पहले जुम्मे को मस्जिद में किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और मौलाना ने क्या बयान करके तरबियत की लोगों को? सबसे पहले तो यह मौलाना ने जो है ना, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के निशान बनाए हुए हैं सबों के अंदर। 4-4 फुट की दूरी है बीच में, और सभी से ये कहा कि अपने घर से वज़ू कर खाएँ, और अपना जो है मुसल्ला साथ में लेकर आएँ, अपना मुसल्ला साथ में लाएँ, और अपना जो है ना वज़ू से फारिग हो पाएँ, इस्तंजे वगैरह का इस्तेमाल ना करें। तो इसमें यह है कि अभी एक जमात हुई है, फिर इसके बाद में एक जमात और होगी। एक जमात होने के बाद एक जमात और होगी, यानी अगर जैसे मान लो ज़रूरत पड़ेगी तो तीसरी जमात भी होगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से जो है मजमा ज़्यादा है, लोग जाते हैं, इस वजह से जो है ना उसमें आ नहीं पाएंगे मस्जिद में। तो जी, जुम्मे की नमाज़ से पहले जैसे हम सुन्नत वगैरह पढ़ते हैं और बाद में फ़र्ज़ पढ़ते हैं, तो उसको लेकर क्या इमाम साहब ने कहा है? उसमें यह है कि कुछ जैसे यहाँ घर हैं जिनके लोगों के, वो तो जो है घर पे ही पढ़ पाएंगे, और कुछ लोगों के जैसे घर नहीं है, काम करने के लिए आए हुए हैं, या दुकान वाले इस तरीके के लोग हैं जिनको सहूलत नहीं है अपने, तो वो यहीं पे आके पहले पढ़ लेंगे, या मतलब मुख्तसर पढ़ के जो है चले जाएंगे। और मौलाना का उस बात पे क्या बयान रहा कि वज़ू घर को लेकर, कि वज़ू करने की इजाज़त दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या कह रहे हैं कि घर से आप लोग वज़ू करके आइए? नहीं, घर से ही वज़ू करके आ रहे हैं लोग, तो घर से इसी की तरकीब दी जा रही है। इमाम साहब भी इसी चीज़ की तरकीब दे रहे हैं कि घर से ही वज़ू करके आएँ, क्योंकि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम जो है ना उसमें टंकी वगैरह अगर जैसे है या जो भी है उसमें जो है ना छूने का नहीं होगा हिसाब किताब। अब जैसे बार बार आएंगे, बहुत सारा मजमा आ रहा है, कौन किस तरीके का आदमी आ रहा है, किसी को क्या है क्या नहीं, तो इसलिए जो है अपने घर से ही वज़ू करके आए एहतियात के तौर पर। और यहाँ तक कि मुसल्ला भी अपना साथ लेगा। मुसल्ला साथ लाने को कहा है। मुसल्ला साथ लाने को क्यों कहा है? कि ताकि कि मस्जिद के जो मौज़िम है वो एक मस्जिद की मंजिलें काफ़ी सारी होती हैं, तो वो धोते वो भी थक जाते हैं। तो धोने की वजह भी है। दूसरी बात यह है कि ना हर मस्जिद पर फ़र्श भी नहीं है, हर मंजिल पे जो है फ़र्श भी नहीं है, और जो है आपका वो
सफ़े वगैरह जो है ना वो सही नहीं है, कुछ ऐसा धूल मिट्टी होती है उसके अंदर, या जो है ना बार बार जो है उसके ऊपर आने से एक आदमी दूसरा आदमी फिर वहीं आके नमाज़ पढ़ेगा तो उससे भी दिक्कत है। उससे भी दिक्कत है। इसी वजह से अपना कपड़ा लेकर आए, कब अपना कपड़ा लेकर? चादर लेकर आए, मुसल्ला लेकर आए कोई। अच्छा, यहाँ पे जुमे से पहले फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा 5 वक्त की नमाज अदा हो रही है हाँ, मस्जिद में। नमाज अल्हम्दुलिल्लाह सारी अदा हुई। 8 तारीख से सभी। 8 तारीख को लॉकडाउन खुलने के बाद जैसे कि 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया, उसके बाद ये पहला जुमा था जिसमें ज़्यादा तादाद में लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं। उसको लेकर आपने आज नमाज़ अदा करी जुमे की, तो मस्जिद में क्या माहौल रहा आप वो बता सकते हैं? मस्जिद में माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया है। मौलाना साहब ने कहा था आप घर से वज़ू कर गए हैं, घर से सब लोग वज़ू करके गए और मुसल्ले अपने साथ में लेके गए और काफ़ी दूरी पे तकरीबन 4-4 फुट की दूरी पे लोग बाहर खड़े हुए और काफ़ी अच्छी नमाज़ पढ़ाई गई। और जैसे पब्लिक ज़्यादा हो गई थी तो उसके हिसाब से फिर मौलाना साहब ने ऐलान कर दिया कि सब हट जाएँ, दूसरी जमात और होगी इसके बाद। तो फिर उसके बाद अब दूसरी जमात चल रही मस्जिद में, उसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और सब अपने वज़ू जैसे कि जुम्मे की नमाज से पहले लोग सुन्नत और बाद में फ़र्ज़ अदा करते हैं, उसको लेकर मौलाना ने क्या कहा है? जैसे कि मौलाना साहब ने बताया था कि खाली मस्जिद में फ़र्ज़ अदा किए जाएंगे और बाकी जो सुन्नतें हैं वो घर पे पढ़ जाएंगी। तो सबने इसका पालन किया, सब लोग घर पे जाके सुन्नतें पढ़ी हैं माशाल्लाह सबने, और 2 रकात जुमे की नमाज़ मस्जिद में पढ़ी है।